हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 8 विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। दिस इज़ क्लास 7th। ओके, तो बच्चों लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास सिलेबस नहीं बचा हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो धीरे धीरे करके हम सारा का सारा सिलेबस क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। सो एज़ वी नो दैट हमें साइंस में 8 ही चैप्टर पढ़ना है फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए हमें चैप्टर 8 तक कंप्लीट करना है साइंस में, और दिस इज़ चैप्टर 8। सो यहाँ पे इस चैप्टर के बाद आपका साइंस का सिलेबस तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, रही बात किसी इसके क्वेश्चन आंसर की, तो मैं उसको बहुत जल्दी ही आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्पेशली हमें क्या पढ़ना है बच्चों, इसमें हमें पढ़ना है व्हाट इज़ विंड एंड व्हाट इज़ स्टॉर्म एंड व्हाट इज़ साइक्लोन। कैसे कैसे आते हैं, किसको विंड बोलेंगे, स्टॉर्म किसको बोलेंगे, साइक्लोन किसको बोलेंगे, सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। तो यहाँ पे एक वर्ड है एयर एक्सर्ट प्रेशर। दैट्स अ ट्रू। एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो कुछ एग्जांपल, जैसे एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस। ये तो हमें पता है, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, बहुत से गैसेस मिक्सचर होते हैं। जैसे ऑक्सीजन होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस आर्गन होता है, नियॉन, बहुत से ऐसे गैसों का ये क्या है, नाइट्रोजन, N2, ये बहुत से गैसों का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, इट इज़ एवरीवेयर। नॉर्मल सी बात है, जो आपका एयर है वो क्या है, एवरीवेयर है, जस्ट लाइक ए गॉड। ठीक है, जैसे गॉड एवरीवेयर होते हैं, उसी तरह एयर भी क्या है, आपका एवरीवेयर है। हाँ, अगर हम कोई एक ऐसा प्लेस बना दें, एक ऐसा प्लेस बना दें जो क्या हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, जहाँ पे क्या हो, वैक्यूम हो, मतलब वहाँ पे एयर ना हो, तो ऐसा प्लेस हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सारे के सारे एयर वहाँ से हम एक्सर्ट कर देंगे। ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, जो एयर मूव करता हो वो क्या कहलाएगा, विंड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों, विंड। जैसे याद होगा, विंड को सिंपली हिंदी में क्या बोलते हैं, पवन। ठीक, चलिए, मैंने इसलिए हिंदी बता दिया, कुछ लोग विलेज से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे पवन वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, जैसे पछुआ पवन। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, एयर एक्सर्ट प्रेशर में भी और चीज़ें हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवर्ड। तो अब इसका जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, और कैसा होता है, साइडवर्ड होता है। मतलब ये ऊपर भी जाता है, ठीक है, नीचे भी आता है, और साइड में भी जाता है। ठीक, तो तीनों साइड इसका क्या होता है, अगर इस साइड जा रहा है तो इस साइड भी जाएगा, ऐसा बात नहीं बच्चों इधर नहीं जाएगा। यानी इसका 4 डायरेक्शन में क्या होता है, ठीक है, चारों दिशाओं में 4 डायरेक्शन में इसकी प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो बैनर वगैरह, फ्लैग वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, लहराते रहते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्लटर। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर बैनर आर फ्लैग्स फ्लटर। ठीक है, ओके, तो आगे देखेंगे, हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल की। जैसे डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सपोज कीजिए बच्चों, विंड इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, विंड जो है, विंड का डायरेक्शन क्या है, ये है, और आप बाइसिकल लेके इस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आपने देखा होगा, ये चीज़ तो आप बहुत करते भी होगे, मुझे पता है, आप लोग इतने अच्छे नहीं हो कि ठीक है, बहुत शरारती टाइप के बच्चे हो आप लोग। तो जब कभी भी बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आता रहे या फिर बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो आप उसमें खेलने निकल जाते हो। ठीक है, ऐसा मत क्या करो, दैट्स अ डेंजरस। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को अगर एब्जॉर्ब किए होगे, तो जैसे आपका अगर ये विंड का डायरेक्शन इस साइड है, और आपके जो साइकिल का डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा अपनी बाइसिकल को चलाने के लिए, अदरवाइज आपकी बाइसिकल रुक जाएगी। बट सेम केस हो, विंड आपका इधर हो, बट आपके साइकिल का डायरेक्शन क्या हो जाए, इधर आ जाए, तब आपको कुछ नहीं करना, बस एक पॉडल मारोगे और यहाँ से आप यहाँ तक चले आओगे विदाउट एनी इन्वेस्ट ऑफ योर बॉडी स्टेमिना, या फिर विदाउट एनी इन्वेस्ट ऑफ योर मसल एनर्जी। बिना मसल एनर्जी के आप यूज़ किए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आ सकते हो। देखो, डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हमने इसको देख लिया सर। दूसरी बात, ईजी टू रॉ अ बोट इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। जैसे ये मान लीजिए ये मोहतरमा बोट चला रही हैं, अब ये जा रही हैं इस डायरेक्शन में, और विंड का भी डायरेक्शन क्या हो, यही हो, तो जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएंगे, जब एक ही डायरेक्शन में बच्चों दोनों जाएंगे,
तो हम वहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब इनको जो बोट है उसको रॉ करने में बहुत ही आसानी होगी, लेकिन वह इसके अगेंस्ट कर दे तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, चलो एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पे पहले इसकी बात बता दूँ कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनाइड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। ठीक है, जो हाई स्पीड एयर होता है, विंड होता है, वो क्या करता है, ऑक्यूपाइड करता है रिड्यूस एयर प्रेशर को। किसको रिड्यूस करता है, एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। जैसे एयर प्रेशर देखिए, हमारे ऊपर हमेशा एयर प्रेशर रहता है, आपके बॉडी के ऊपर हमेशा क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ठीक है, लेकिन जो विंड होता है, अगर बहुत तेज विंड है तो इस एयर प्रेशर को क्या करती है, कम कर देती है। उसी का रिजल्ट आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जो चॉकलेट खाते हो या फिर कोई टॉफ़ी खाते हो तो उसका जो रैपिट होता है, आप लोग क्या करते हो, उसको ऐसे पकड़ के माउथ के पास बहुत ज़ोर से फूंक मारते हो। जब फूंक मारते हो ना तो वो क्या करता है, फ़िल्टर करता है। ठीक है, और फ़िल्टर करता है तो उसमें से एक आवाज़ निकलती है। कोशिश करना, जैसे ये आंटी कर रही है ना, बिल्कुल ये मैम कर रही है, याद देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैम करते हुए। ठीक है, करना क्या है, होल्ड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ पेपर नियर योर माउथ एंड ब्लो अक्रॉस द टॉप। द एयर मूव फास्टर एवर दैन बिलो। ठीक है, देन द पेपर विल राइज। देखो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपने ये जो पेपर का पोर्शन है, आप इसने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप इस पर फूंक मार रहे हो, तो फूंक मार रहे हो तो ऊपर वाला जो होगा वो क्या तेजी से जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा, थोड़ी सी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, एक विसल की आवाज़ आती है। ओके, चलिए, व्हेन हाई स्पीड विंड्स आर ब्लो ओवर द रूफ, क्या होता है, ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा तेज जो हवा होती है वो किसी घर के ऊपर से गुजरती है, आप लोग देखते हो मैक्सिमम टीन होता है। ठीक है, टीन से शेडेड आपके कुछ जैसे कुछ लोग के घर होते हैं, मेरे खुद के हैं। ठीक है, जब टीन से शेडेड होते हैं ना, तो जब खूब तेज़ से हवा चलती है ना, तो ये क्या करता है, ये टीन उड़ जाती है। ये टीन क्या होती है, उड़ जाती है। कभी कभी तो ठीक है, अगर मजबूती से बंधा है तो चलो बस उड़ता ही है, कहीं दूर नहीं जाता। कभी कभी तो उड़ के बहुत दूर चला जाता है, जाके फिर वहाँ से उठा के ले आना पड़ता है, अगर सही सलामत में है तो। ठीक है, वरना तो फिर भाई कौन चांस ले लेगा। ओके, इफ़ द रूफ आर वीक दैन कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लो अवे। तो जैसे यहाँ देखो क्या हो गया, इनका पूरा छत ही साफ हो गया। हो सकता है स्टॉर्म वगैरह आया हो और इनका पूरा छत क्या कर दिया, गायब कर दिया। ओके, एयर एक्सर्ट ऑन हीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, सर जब कहीं पे फायर होता है तो हमेशा जो एयर होता, जो धुआं होता है वो ऊपर ही क्यों उठता है, नीचे क्यों नहीं जाता, साइड में क्यों नहीं जाता। तो देखो बेटा, एक बात होती है, हम दो टाइप के एयर को जानते हैं, एक होता है कोल्ड और एक होता है वार्म बोले या फिर हॉट बोल लें। दो टाइप के एयर को हम जानते हैं, एक होता है हमारा कोल्ड, ये कोल्ड है, एक ही में से टच हो गया। ठीक है, एक होता है कोल्ड एयर, एक होता है वार्म एयर। तो कोल्ड एयर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हैवी, क्या होता है वो हैवी। और जो हॉट एयर होता है वो क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, कम होता है, उसका वेट क्या होता है, कम होता है, यानी लेस वेट होता है। क्या होता है, लेस वेट होता है। तो जिसकी वजह से देखो, एक तो ये रूल है कि जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा और जो भारी होगा वो नीचे आएगा। तो इसीलिए जब कहीं पे भी आग लगती है ना, तो क्या होता है कि जो धुआं होता है वो क्या होता है, गर्म होते जाता है, और आसपास के भी एयर को क्या करता है, वो वार्म कर देता है, आसपास के एयर को भी क्या करता है, वार्म करते हैं। इसलिए सारा का सारा एयर क्या होता है, वो ऊपर उठता चला जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइड मोर स्पेस, क्योंकि एक्सपेंड होगा तो उससे और जगह चाहिए। व्हेन द सेम थिंग्स ऑक्यूपाइड मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर, वो क्या होता है, हल्का होते चला जाता है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर दैन द कोल्ड एयर, दैट इज़ द रीज़न द स्मोक गोज अप, यही रीज़न है स्मोक के ऊपर जाने का। ठीक है, ओके, एयर प्रेशर की बात करते हैं। इन नेचर देर आर सेवरल सिचुएशन व्हेन वार्म एयर राइज एट places, the air pressure at that place is lowered. The cold air from the surrounding rushes in to fill the place. This set up convection in air. तो यहाँ पे आया, ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, कन्वेक्शन इन एयर। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, कोल्ड एयर के ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ये आपका कोई प्लेस है, ठीक है, ये आपका कोई प्लेस है,
यहाँ पे क्या हुआ, हीट हुआ तो एयर क्या हुआ, ऊपर उठा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये अब जब ये ऊपर उठा तो यहाँ पे स्पेस क्या हुआ, खाली हुआ। यहाँ पे स्पेस क्या हुआ, खाली हो गया। तो ये जो स्पेस खाली हुआ ना, तो बहुत तेज़ी के साथ कोल्ड एयर यहाँ पे आएगा और इसको फील करेगा। फिर ये गर्म होगा, फिर ये आएगा, फिर ये जो हॉट एयर है ये कुछ देर बाद ठंडा होगा, फिर से ये नीचे आएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है ना बच्चों, ये चलता रहता है। ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। अब जैसे हॉट एयर बलून देखिए, अब ये कोल्ड एयर क्या आएगा, नीचे आएगा। हॉट एयर बलून आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक क्या जला देते हैं, एक लाइटर जला देते हैं, कुछ आग टाइप का, ये इसको हॉट करते रहता है। तो जो इसमें एयर बनती है ये इसको क्या करता है, ऊपर उठाते चला जाता है, ठीक है। तो द हॉट एयर इज लेस डेंस दैन द कोल्ड एयर, सो इट राइजेस। क्योंकि जो हॉट एयर होता है ना वो क्या होता है, लेस होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है कंपेरिजन टू कोल्ड एयर के, ठीक है बच्चों। चलो अब कन्वेंशन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन हैज सेवरल रिलेटेड मीनिंग इन वेदर, बट इट ऑलवेज इन्वॉल्व राइजिंग एयर। ये हमेशा किससे इन्वॉल्व होता है, राइजिंग एयर से इन्वॉल्व होता है। इट यूजुअली रिफर टू मॉइस्ट convention where the excess water vapor is rising air parcels condenses to from a cloud. The heat released through this condensation can help to sustain the convection by warming the air further, the making it rise still higher, which causes more water vapor to condense, show the pressure feed on itself. ओके बच्चों, बट कन्वेंशन कैन ऑल्सो बी ड्राई। ये क्या हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, मॉइस्ट ही नहीं हो सकता। कुछ केस में क्या होगा, ड्राई भी होगा। एज ऑक्योर्स ऑन अ सनी डेज ओवर द डिजर्ट आर इन मोर ह्यूमिडिटी रीजन्स अर्ली इन द डे बिफोर द convection has become strong enough to form clouds. The sun warms the ground and convection air currents help to remove the excess heat from the surface. Dry convection also occur during the day even when clouds are not forming. You just can't see it. ओके आप इसको देख नहीं सकते, ये फॉर्मेशन होता तो है बट इतना स्लो होता है कि आप इसको देख नहीं सकते। बट कभी कभी आपने देखा होगा, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, और वो टाइम क्या है, वो टाइम है बच्चों आपका समर का, वो टाइम है आपका समर का। तो समर के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत दूर अगर जो रोड होती है ना उस पर आपको जब समर के टाइम देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। लेकिन जब पास में आओगे तो वाटर आपको नहीं दिखेगा, वो वाटर आपको नहीं दिखता है। वो क्या होता है, वो रोड ही होता है। होता क्या है, ये कन्वेंशन होता रहता है। इससे जो वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के वाटर होते हैं वो आपके उड़ते रहते हैं और वहाँ से कोल्ड एयर जो होती है वो क्या आती है, वो उसके प्लेस पे आती रहती है। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे अर्थ है तो अर्थ को कई पोर्शन में बांटा जाता है। तो हम ये जानते हैं ये जो होता है इक्वेटर होता है। इक्वेटर के देखो सबसे अधिक अगर टेम्परेचर बोला जाए कि सबसे अधिक बेटर टेम्परेचर कहाँ रहता है, तो याद रखिएगा इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, ठीक है। इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर होगा और 30 डिग्री नीचे होगा। और सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस होते हैं इसी के बीच में होते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं वो इसी 30 डिग्री के अंदर ही होते हैं, ठीक है। 30 डिग्री आपका नॉर्थ में, 30 डिग्री आपका साउथ में, दोनों ही एरिया में सबसे अधिक चेंजेस होते हैं। और सबसे अधिक हॉट अगर रीजन पूछा जाए तो यहीं पे ये मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इसी में आपके मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। जैसे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी क्या होता है, इसी में आ जाता है। इंडिया की बात करें तो देखो मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया भी जो आ जाता है आपका यहीं पे आ जाता है, ठीक है। इंडिया भी आपका यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स में जो प्रॉब्लम्स होती है मतलब सॉरी नॉट प्रॉब्लम, जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो चेंजेस होते हैं वो इन्हीं में होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो, उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं 30 से ऊपर जाते हैं, 30 से सॉरी बच्चों एक मिनट, 30 से जब हम ऊपर जाते हैं ना तो ये कोल्ड होता चला जाता है। देखो होता क्या है, अब यहाँ पे जो हीट होगा ये ऊपर जाएगा,
ठीक। और यहाँ पे जब देखो अब वाटर जो एयर हुआ वो हीट होके ऊपर गया, ठीक है, हीट होके क्या हुआ ऊपर गया, ऊपर जाते जाते यहाँ पे क्या होता है बिल्कुल ठंडा हो जाता है क्योंकि ये पोलर रीजन है और यहाँ पे टोटल क्या है केवल बर्फ ही बर्फ, आइस ही आइस है। तो अब यहाँ से जो विंड होगा वो क्या आएगा झटके से नीचे आएगा और देखो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये ऊपर गया और ये नीचे आया और यहीं से एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग हो जाती है, दैट्स कॉल्ड अ साइक्लोन, ठीक है। विंड करंट आर जनरल, देखो करंट मतलब समझ रहे हो ना, ये जो विंड्स होते हैं ना दैट्स कॉल्ड, ये जैसे इनका जो डायरेक्शन होता है उसे करंट बोलते हैं, विंड्स करंट, धारा दैट कॉल आर जनरेट ड्यू टू uneven heating on the earth. Okay, regions called the equator get maximum heat from the sun, ठीक है। regions close to equator, जो भी regions equator के close होते हैं वहाँ पे क्या होता है maximum heat मिलता है, कैसे sun से, the air in these regions get warm। तो normal सी बात है अगर maximum heat मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है आपको, maximum heat मिल रहा है, maximum आपको हीट मिल रहा है, सॉरी, ठीक है। अगर मैक्सिमम हीट मिल रहा है तो जो वहाँ का जो एयर होगा वो एयर क्या होगा, एयर आपका वार्म हो जाएगा और एयर अगर वार्म हो रहा है तो क्या होगा, देखो आगे, द वार्म एयर राइज एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री एल्टीट्यूड बेल्ट आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन, ठीक है। आप देखो अगर एयर वार्म हो रहा है तो क्या होगा, ये अपवर्ड जाएगा, ये क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा, नहीं भैया, ठीक है, ये क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। आगे देखो तो अगर ये अपवर्ड गया तो क्या हो जाएगा, नहीं भैया नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, अपवर्ड जाएगा, तो अपवर्ड जब इस आएगा तो क्या हो जाएगा, द पोल्स द राइज एट कोल्डर, तो अपवर्ड गया कौन सा, वार्म एयर, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, वार्म एयर क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो जब वार्म एयर आपका अपवर्ड गया तो इसके प्लेस पे ये जो प्लेस खाली हो गया ना, इम्पटी हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, कोल्ड एयर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, कोल्ड एयर आएगा, ठीक है। कोल्ड एयर आके यहाँ पे इसका प्लेस ले लेगा, ओके। अब ये कोल्ड एयर आ गया, अब आगे क्या होगा, द वार्म एयर एट दीज एल्टीट्यूड्स राइज अप एंड द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द पोलर रीजन्स रसेस इनटू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने बता दिया। इन दिस वे विंड सर्कुलेट इट्स इज सेट अप फ्रॉम द पोलर टू वार्मर प्लेस, यानी ये क्या बना लेते हैं, एक सर्कुलेशन एरिया बना लेते हैं। ये पोल है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से पोल हो गया, पोल से इक्वेटर हो गया, तो ये इसका क्या चलता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक। तो ये जो सर्कुलेशन चलता है, ओके, उसी से क्या होते हैं, थंडरस्टॉर्म या साइक्लोन का बनना स्टार्ट होता है। देखो थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिडिटी। अब थंडरस्टॉर्म कहाँ डेवलप होते हैं, हॉट ह्यूमिडिटी में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये अर्थ है और ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ में और इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ में जितने भी चेंजेस होते हैं सब इसी में होते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जितने भी चेंजेस होते हैं सब इसी में ही होते हैं, आपके सारे के सारे चेंजेस आपके यहीं पे मिलते हैं, सारे चेंजेस, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा इसमें, जब सारे के सारे चेंजेस आपके यहीं पे होंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रांगली अपवर्ड राइजिंग विंड्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम देख रहे हैं 23.5 इंडिया को इंटरसेक्ट करता है, तो ये इंडिया की कंडीशन होगी। तो इंडिया में भी क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा बहुत तेज़ी से चेंज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, चेंज होता है, बहुत तेज़ी से घट भी जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा थंडरस्टॉर्म साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं। आप देख लीजिएगा, मैप उठा के देख लीजिएगा, मैक्सिमम आपको साइक्लोन कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम आपको साइक्लोन वहीं पे मिलते हैं जहाँ पे जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में आते हैं, ठीक। ओके, दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। देखो अब ये विंड क्या करेंगे, अपने साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ लेके ऊपर उठेंगे, ठीक है। व्हेन दे फ्रेज्ड, जब ये जम जाएंगे, एंड फॉल डाउन अगेन, वो फिर से फॉल डाउन हो जाएंगे। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड अलॉन्ग विथ राइजिंग एयर क्रिएट लाइटिंग एंड साउंड्स। ये जो है ना क्या क्रिएट करेंगे, लाइटिंग और साउंड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। दिस इज
ओके, इट इज़ दिस इवेंट कॉल्ड इट इज़ अ थंडर स्टॉर्म। तो ये जो इवेंट्स होता है उसको क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। अब ये दिखता कैसे, तो ये भी देख लेते हैं, ये देखो कितना खतरनाक है ना। ये जो दिस इज एग्जांपल ऑफ थंडर स्टॉर्म, ठीक है, किसका एग्जांपल है, थंडर स्टॉर्म का एग्जांपल है। ओके चलिए, ओके, हाउ थंडर स्टॉर्म बिकम साइक्लोन। अब थंडर स्टॉर्म कब साइक्लोन बन जाता है, ये देखिए, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वाटर वेपर। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता है सर कि हीट एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स लेट्स दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। अब जब देखो, अब इसने हीट ले लिया, अब एक एटमॉस्फेयर से इसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया था। अब जब वाटर फिर से वाटर वेपर फिर से वाटर ड्रॉप्स में चेंज होगा तो ये हीट को क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। ओके, द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड। अब जो इसके आसपास एयर है उसको क्या करेगा, ये वार्म करेगा। दिस एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। और ये क्या करेगा, प्रेशर को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एयर क्या हुआ, गर्म हो गया, एयर वार्म हुआ तो वो अब ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, दिस साइक्लोन इज रिपीटेड। ठीक, ये साइकिल क्या होता है, बार बार रिपीट करता रहता है। द चेन ऑफ इवेंट्स इन विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवोल्यूशनिंग अराउंड इट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, लो प्रेशर सिस्टम, एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, किसके साथ, वेरी हाई स्पीड एयर के साथ, विंड के साथ बनेगा। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इट इज़ ओके, इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल इट इज़ अ साइक्लोन। ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो देख लो ये आपको कोल्ड एयर है, कोल्ड ड्राई एयर है, ये आपका वार्म मॉइस्ट एयर है। अब ये इधर से आ रहा है, क्योंकि अब तो वाटर देखो, कोल्ड एयर यहाँ पे ऊपर रहता है, हमेशा हमेशा ऊपर क्या रहेगा, ठीक है, इधर सॉरी ऊपर नहीं, हमेशा नहीं, ये कोल्ड एयर है, ये आपका कोल्डर ड्राई एयर है, ये वार्म मॉइस्ट एयर है। अब ये आपका इधर उठ रहा है तो ये आपका इधर इसके प्लेस ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, एक लो प्रेशर बना लेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक लो प्रेशर बना लेगा। तो जब लो प्रेशर बना लेगा तो यहीं से क्या हो जाएगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखिए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन कैसे बना, मैकेनिकल ऑफ ट्रॉपिक साइक्लोन फॉर्मेशन। ये आउट देखो, अब यहाँ पे जो एयर की बात है, अब कैसे मूवमेंट है इसका, एयर कुछ इस टाइप मूवमेंट है, मतलब ये बाहर की तरफ फेंकता है, किधर फेंकता है, ये बाहर की तरफ, कुछ इस तरह का आप देख सकते हो, ऐसे इसका मूवमेंट होता है। ठीक, तो ये आपका, ठीक है, ये आप देख लो घूम रहे हैं ना, ठीक, इसका फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओके, तो आई थिंक फिगर से तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। चलिए अब देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं साइक्लोन की वजह से, वो क्या क्या होती हैं। हाई स्पीड विंड अकम्पेनिंग साइक्लोन कैन कॉज ए डैमेज टू हाउस, हाउस को पूरी तरह क्या करते हैं, डैमेज कर देती हैं। दूसरा हमारे पास है कि साइक्लोन कैन डैमेज कम्युनिकेशन सिस्टम। अब पूरा का पूरा सिस्टम ही डैमेज कर दे तो कम्युनिकेशन कहाँ से करोगे, तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ओके, कॉजेज सेवरल डैमेज टू लाइफ, कई सेवरल डैमेज करती है लाइफ को। जैसे अब कहीं पे साइक्लोन आया, वहाँ पे साइक्लोन के साथ साथ क्या आ गया, बाढ़ भी आ गया, तो बहुत ज़्यादा क्या होती है आपको हेल्थ के साथ साथ, ठीक है, बहुत सी और जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, हेल्थ वेल्थ दोनों क्या आता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सब सारे रीजंस होते हैं इसके साथ। ठीक है, अब इसको बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, ये तो हो गया जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है। अब उससे बचने के लिए हमारे पास कुछ उपाय भी हैं, कुछ रूल भी हैं जैसे हम उनको करना चाहिए। तो कभी भी अगर साइक्लोन वगैरह हो या फिर थंडरस्टॉर्म हो तो कभी भी ओपन व्हीकल का यूज़ मत करिए। ओपन व्हीकल आर नॉट सेफ टू ट्रैवल, कभी भी ओपन व्हीकल का आप यूज़ मत करिए। आफ्टर दैट कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अम्ब्रेला लेके बाहर निकलो, ये भी क्या है, एक अच्छा आइडिया नहीं है। इफ़ इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्री, अगर फॉरेस्ट में हो तो हमेशा छोटे जो ट्री होते हैं ना, शॉर्ट ट्री, जो छोटे ट्री होते हैं उनके ही नीचे आप रहिएगा, बड़े ट्री के नीचे मत रहिएगा, क्योंकि वो थंडरस्टॉर्म ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं कंपेरिजन टू स्मॉल ट्रीज़ के। ठीक है,
तो याद रखिएगा, अगर कभी आप फॉरेस्ट में हैं और थंडर स्टॉर्म अगर आ रहे हैं तो, या फिर साइक्लोन आ रहा है, तो हमेशा छोटे पेड़ों के नीचे ही आएगा, बड़े पेड़ों के नीचे मत आइएगा। बड़े पेड़ों के पीछे नहीं, छोटे बच्चों, ठीक है, छोटे पेड़ के नीचे। अब ऐसा नहीं किसी पौधे के नीचे छिप जाना, ठीक है, ऐसा पेड़ रहे जो उसके आसपास से वो छोटा रहे। ओके, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट। कभी भी साइक्लोन है, थंडर स्टॉर्म रहे, तो पोल से तो बिल्कुल दूर रहना यार, क्योंकि हमें पता है पोल किसके होते हैं, मैक्सिमम मेटल के बने होते हैं, ठीक है। और पोल अगर आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो सीमेंट के बने हुए, तो भी उससे दूर रहना, क्योंकि अगर साइक्लोन आता है तो अपने साथ साथ बारिश भी लेके आता है, वाटर भी लेके आता है, तो वो क्या करेगा, पोल को भिगो देगा, और भीगे हुए ऑब्जेक्ट में करंट आता ही है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ओके, तो बात करते हैं कुछ आगे की, जैसे कि ये साइक्लोन फोरकास्ट एंड वेयरिंग सर्विसेज। तो साइक्लोन का हमें क्या होता है, पहले फोरकास्ट हो जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, 2-4 दिन पहले ही साइक्लोन का बारे में बता दिया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लेना चाहिए आप लोगों को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको बचा लो, ठीक है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप एंड द जनरल पब्लिक। तो सबको मैक्सिमम, देखो सबसे अधिक प्रॉब्लम किसको होती है, फिशरमैन को होती है। ये अपनी फिशिंग करने के लिए समुद्र में जो सी रूट होता है बहुत अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है। अगर इनको सही टाइम पे वार्निंग नहीं मिलती तो क्या होता है, ये इनके लाइफ के लिए थोड़ा सा खतरा हो जाता है, और मैक्सिमम वहाँ पे दिक्कत होता है, जैसे सी पोर्ट हो गया, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज एग्जांपल ऑफ सी पोर्ट। अभी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सी के बिल्कुल बीचों बीच है, तो यहाँ पे साइक्लोन का खतरा कुछ ज़्यादा ही होता है। ये पूरा अगर साइक्लोन अच्छे से आ गया ना, तो ये जो आपको इतनी बड़ी बोट दिख रही है, कुछ नहीं है इसके सामने, ये इसको पूरा उलट देगा, पूरा गायब कर देगा आपको, ठीक है, नहीं आपको नहीं, मतलब उसको। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, साइक्लोन शेल्टर भी क्या करने चाहिए, कंसल्ट करने चाहिए कि जब साइक्लोन आए तो वहाँ पे आके छिपा जा सके। दूसरी बात है, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी रेडियोज़। तो देखो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास यही एक काम ही है, और कोई काम नहीं है उसके पास। वो केवल क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, जैसे अब साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, स्टॉर्म आने वाला है, या फिर थंडर स्टॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए ये वार्निंग देते रहते हैं। ये क्या है, वार्निंग देते हैं, तो इनकी वार्निंग को कभी भी इग्नोर मत करना, ठीक है। अगर इसके वार्निंग को इग्नोर करोगे तो फिर आप भी इग्नोर हो जाओगे। एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द पीपल, जो पीपल के पार्ट ऑफ एक्शन है उसके बारे में बात किया जाए, तो मेक श्योर नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड व्हीकल्स। तो सभी को स्टोर करके रख लो, जो भी आपको चीज़ें ज़रूरत हो, ठीक है बच्चों। तो ओके, अब क्या करना है, अवॉइड क्या करना चाहिए, अवॉइड ड्यूरिंग ऑन रोड थ्रू फ्लड। भाई फ्लड है, ठीक है, आपको फ्लड आया हुआ है गांव में आपके या फिर आपके शहर में, तो आप गाड़ी लेके चलती है, तो क्या होगा, अगर फ्लड ज़्यादा बढ़ गया ना, तो आपकी व्हीकल के साथ साथ आप भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाओगे। तो कभी भी अगर फ्लड हो तो बिल्कुल व्हीकल वगैरह बिल्कुल मत चलाइए, उसमें बिल्कुल मत चलाइए, ठीक है, वो प्रॉब्लम करेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप जो फ्लड के बाद जो वाटर स्टोर हो जाता है उसे कभी भी आप कंज्यूम मत कीजिए, वाटर, ठीक है। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ठीक है। जो कंटेंट वाटर रहता है कभी भी उसको स्टोर जो वाटर होता है कभी भी उसको पीना मत बेटा। अगर आप उसको स्टार्ट कर दोगे पीना ना, तो आपके लिए काफ़ी डैमेज हो जाएगा। और अगर आप देखो, उस टाइम कभी भी स्विच को टच मत करो, कभी भी स्विच को टच मत करो, ठीक है। अगर वेट स्विच है तो उसको भी टच मत नहीं करना, ठीक है। अगर आपके हाथ वगैरह भीगे हुए तो भी स्विच को तो ऐसे ही नहीं टच करना चाहिए, तो इस चीज़ को देखना, ठीक है। ओके, जो सबसे ज़्यादा आप लोग करते हो, ठीक है, बारिश हुई बढ़िया एकदम चपक के अच्छी तगड़ी बारिश हो रही है, वो एकदम पूरा फ्लड आया हुआ है, तो आप लोग क्या करते हो, उसमें जाके खेलते हो, तो दैट्स वेरी डेंजरस। अब हमें नहीं पता फ्लड है कहाँ का वाटर है। फिर सबसे पहली बात, प्रॉब्लम्स क्या होगी, आपके साथ हेल्थ इश्यूज आएंगे, रेसेस आएंगे स्किन में खुजली वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, कौन सा एनिमल कहाँ से आ जाए वी डोंट नो, क्योंकि वो फ्लड का पानी है, उसके साथ कौन कौन से एनिमल बह के आ रहे हैं हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो वो आपको क्या कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, वो क्या होता है, डेंजरस हो सकता है। तो इस चीज़ से बच्चों थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करो। दूसरी बात बच्चों कि फ्लड आ रहा है, अगर मान लो थोड़ा बहुत फ्लड है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया तो आप खेल में ही निकल लोगे, तो दिक्कत आपके साथ हो जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जैसे आप इसको अपने सावधानी बरत सकते हो, और अपनी सुरक्षा, कहते हैं ना अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, तो आप चीज़ों से बच सकते हो। तो इस चैप्टर का मेन मोटो क्या है कि हमें समझाना था कि फ्लड वगैरह कैसे आते हैं, साइक्लोन कैसे आता है, विंड किसे बोलते हैं।
तो मेन विचार ये तो हम समझ गए, और मेन इसका समझाने का मतलब था कि जो इसके बीच जो होती है प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर साइक्लोन कहीं आ गया, कहीं फ्लड आ गया, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। बस इस मेन चैप्टर का यही एम था, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इस चैप्टर के एम को। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, और ये सब कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो कैसे लगी आप लोग प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा, ओके। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो एंड जय हिंद।